हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सू को देखते हैं, जो चेन युएन को उसकी बनाई हुई ड्राइंग दे रही होती है। वो बताती है कि उसने इस ड्राइंग को बनाने के लिए पूरी रात जागकर मेहनत की है। वह कहती है कि अगर चेन युएन इसे फेंकता है तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। चेन युएन चौंक जाता है और कहता है कि यह पहली बार है जब किसी लड़की ने उसे गिफ्ट दिया है। फिर सू उससे पूछती है, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? चेन युएन सोचता है कि जब से उसने उस पर पैसे खर्च किए हैं, वह उसे फंसाने के लिए कोई प्लान बना रही है। चेन युएन मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद वह सू के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे यह क्यों दिया? फिर वह सू के करीब जाता है और उसे ड्राइंग ले लेता है। वह सू से कहता है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं, तुम्हारी पसंद है। यह सुनकर सू शर्मा जाती है और उनकी फेवरेबिलिटी पॉइंट 5 से बढ़ जाती है। तभी एक लड़का उनके बीच में आ जाता है और सू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि आज अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही हो। तो ये लड़का कौन है? वह चेन युएन की ओर इशारा करके कहता है, क्या यह लड़का बहुत अमीर है जो तुम इसे गले लगा रही हो? तुमने तो मुझे कभी छूने भी नहीं दिया, जबकि मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूं। चेन युएन यह सब देखकर सोचता है कि शायद यह लड़का सू का डॉग लेकर है। सू उस लड़के से कहती है, तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? यह मेरे काम की बात है कि मैं किससे प्यार करती हूं और किससे नहीं। इसके बाद हम चेन युआन को देखते हैं, जो उस लड़के से उसका नाम पूछता है और कहता है, तुम सू को कब से पसंद करते हो? वह लड़का बताता है, मेरा नाम वांग यू है और मैं सू को 6 महीने से फॉलो कर रहा हूं। चेन युएन सांस छोड़ता है और कहता है, मैं भी एक लड़की से प्यार करता था। मैंने उसके लिए 4 पार्ट टाइम जॉब की थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। फिर चेन युएन उससे कहता है, तुम उन्हें अपनी प्रेरणा बनाकर और मेहनत करो ताकि वे तुम्हारी काबिलियत को पहचान सकें। वह आगे कहता है, अपनी डोरमेट्री में जाकर कड़ी मेहनत करो ताकि सू को अपनी पसंद पर पछतावा हो। इसके बाद हम सू को देखते हैं, जो चेन युएन को बताती है कि वह बस उसका दोस्त है। लेकिन चेन युएन उससे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, तब तक मुझसे मत मिलना जब तक तुम अपने रिश्ते ठीक नहीं कर लेती। चेन युएन वहां से चला जाता है। सू चेन युएन के साथ बिताए समय को याद करके उदास हो जाती है। वह रोते हुए सोचती है कि चेन युएन उसे सच में प्यार करता था, लेकिन उसने सब बिगाड़ दिया। फिर हम चेन युएन को देखते हैं, जो सोचता है कि अब वह जाओ यूकी पर ध्यान देगा। वह अपना मोबाइल निकालता है और देखता है कि जाओ यूकी लाइव फिर वो झाओ यूकी को देखते हैं, जो पियानो की लाइव परफॉर्मेंस दे रही होती है। झाओ यूकी को देखकर चेन युआन सोचता है कि झाओ यूकी कितनी सुंदर है, लेकिन फिर वह झाओ यूकी की वॉचिंग देखता है, जो सिर्फ 314 होती है। तभी शाओ मियार उसे एक मैसेज करती है। उसका मैसेज देखकर चेन युएन गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वह अभी भी उसे फंसाना चाहती है। इसके बाद हम जाओ युकी की लाइव स्ट्रीम पर देखते हैं। झाओ युकी को किसी का चैलेंज आ जाता है। ये देखकर चेन युएन बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो स्ट्रीम देखने में मजा आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि झाओ युकी की ओपोनेंट शौमियार है। ये देखकर चेन युएन मुस्कुराता है और सोचता है कि अब यह बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। फिर उन दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों की वॉचिंग को देखते हैं। शौमियर सोचती है कि जब तक स्मोकी उसके साथ है, वो हार ही नहीं सकती। तभी हम एक रॉकेट को देखते हैं, जिसके लिए शौमियर थैंक्स बोलती है। लेकिन फिर वह देखती है कि यह रॉकेट उसे नहीं, बल्कि झाओ युकी को मिला है। हम झाओ युकी और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो इतने रॉकेट्स देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी एक लड़का शाओ मियार के रूम में आता है और उसे बताता है कि बॉस उससे इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। फिर हम जाओ मियार को देखते हैं, जो कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम करना है और वह स्ट्रीम बंद कर रही है। तभी हम चेन युआन को देखते हैं, जो कहता है कि उसने उसे गिफ्ट दिया है, तो क्या वह किसी और की गिफ्ट नहीं दे सकता? फिर वह झाओ युकी के बारे में सोचता है और कहता है कि उसने झाओ युकी पर बहुत खर्च कर दिया है और उम्मीद करता है कि झाओ युकी उसे निराश नहीं करेगी। फिर हम झाओ युकी और उसकी दोस्त को देखते हैं। झाओ युकी की दोस्त उससे कहती है कि वह अब फेमस होने वाली है, पर झाओ युकी अपनी दोस्त से कहती है कि किसी भी लड़की को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इस पर उसकी दोस्त उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह उसे लेक्चर देने से मना करती है। फिर वह झाओ युकी के करीब आती है और उससे पूछती है, क्या वह उस आदमी को जानती है जिसने उसे गिफ्ट्स भेजे हैं? इस पर झाओ युकी अपनी दोस्त से नाराज हो जाती है और कहती है कि उसने कितनी बार बताया है कि वह उस आदमी को नहीं जानती। फिर वह अपने फोन को देखती है और सोचती है कि उसे उस आदमी को थैंक्स बोलना चाहिए। तभी हम झाओ युकी की दोस्त को देखते हैं, जो कहती है,
झाओ युकी बोलती कुछ है और करती कुछ और। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है कि क्या हुआ। तभी झाओ युकी अपनी दोस्त से कहती है कि शायद वह उस अमीर आदमी को जानती है और कहती है शायद वह चेन युआन है। फिर झाओ युकी बोलती है शायद चेन युआन बहुत अमीर होगा, पर वो ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है और इसीलिए वो कॉमनर की तरह रहता है। पर उसकी दोस्त उसे ज्यादा नॉवेल पढ़ने से मना करती है और सो जाने के लिए कहती है। फिर हम चेन युएन को देखते हैं, जिसे झाओ युकी का मैसेज आता है। झाओ युकी उसे डिनर पर बुलाती है। चेन युआन उसका मैसेज देखता है और सोचता है कि उसने उससे यह नहीं पूछा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। चेन युएन अपनी बाइक पर झाओ युकी से मिलने जाता है, पर जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक महंगी कार पहले से ही खड़ी है और एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा है। वह आदमी चेन युएन से पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? इस पर चेन युएन हाँ में जवाब देता है और पूछता है, क्या आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? वह आदमी उसे बताता है कि वह झाओ युकी का इंतजार कर रहा है और उसे ले जाने आया है। फिर वह चेन युएन को मेहनत करने की सलाह देता है और कहता है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कभी एक सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। तभी झाओ युकी भागते हुए आती है और चेन युएन की बाइक पर बैठ जाती है। यह देखकर उस आदमी को झटका लगता है और वह सोचता है, मेरे इतने पैसे कमाने का क्या फायदा है। फिर हम चेन युआन और झाओ युकी को जाते हुए देखते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। फिर झाओ युकी खाना शुरू करने वाली होती है, पर चेन युआन उसे रोक देता है। इसके बाद वह झाओ युकी के लिए लॉबस्टर का शेल उतारता है। यह देखकर झाओ युकी सोचती है कि चेन युआन किसी नोबल परिवार से है और शायद यह उसकी जिंदगी का सबसे छोटा लॉबस्टर होगा जो वह खा रही है। फिर वह यह भी सोचती है कि अगर वह उसके साथ यहाँ खाना खा रहा है तो शायद वह चाहता है कि वह टेंशन न ले। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 10 से बढ़ गए हैं। उसी समय चेन युएन सोचता है कि आखिर क्या हुआ। फिर हम झाओ युकी को देखते हैं, जो चेन युएन के लिए एक श्रिम्प छीलती है और उसे खिलाती है। तभी शूटोंग और उसका बॉयफ्रेंड उस रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। शूटोंग यह देखकर हैरान हो जाती है कि झाओ युकी चेन युएन को श्रिम्प खिला रही है। वह सोचती है कि पहले सू और अब झाओ युकी, क्या चेन युआन इतना काबिल है? फिर वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यहाँ बहुत लोग हैं, क्या हम कहीं और नहीं चल सकते? इस पर उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या सच में यहाँ बहुत लोग हैं या वह चेन युएन की बात कर रही है। इसके बाद वे दोनों चेन युएन के टेबल पर पहुंचते हैं और उसका बॉयफ्रेंड चेन युएन पर 500 बुक्स फेंकता है और उसे वह सीट छोड़ने के लिए कहता है। फिर हम चेन युआन को देखते हैं, जो सोचता है कि क्या उसे लगता है कि वह ये सब करके अच्छा महसूस कर रहा है। फिर वह झाओ युकी की तरफ देखता है, जो बहुत गुस्से में होती है। उसे देखकर वह सोचता है, उसे क्या हुआ, वह इतना गुस्सा क्यों है। फिर हम जाओ युकी को देखते हैं, जो सोच रही होती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह चेन युएन और मेरी डेट खराब करे। इसके बाद जुनकाई अपने वॉलेट से कुछ और पैसे निकालता है और कहता है, क्या ये पैसे तुम्हारे लिए कम हैं? तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। तभी कोई दूसरा आदमी उसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी सीट दे देता हूँ। इस पर जंकाई उस आदमी को कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर एक पर्स मारता है। चेन युआन जाओ यूकी की तरफ देखता है, लेकिन जाओ यूकी कहती है, मैंने ये नहीं किया। तभी हम एक महिला को देखते हैं, जो जंकाई से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की के साथ घूमने की? जंकाई घबरा जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिला गुस्से में जवाब देती है, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम मेरी पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ मजे कर रहे हो। इस पर जंकाई कहता है, तुम गलत समझ रही हो। फिर वह शूटोंग को बालों से पकड़ता है और कहता है, शूटोंग ने मुझे सेड्यूस किया था। शूटोंग कहती है, ये झूठ बोल रहा है। वह बताती है, इसी ने मुझे बताया था कि वह आज फ्री है। तभी जंकाई उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। जुनकाई उसे फिर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी चेन युएन उसे रोक देता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एक लड़की पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? ये सब देखकर शूटोंग सोचती है, शायद चेन युएन अभी भी मुझसे प्यार करता है, और उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 20 से बढ़कर 95 हो जाती हैं। तभी हॉल में एक लाइट चमकती है और सिस्टम चेन युएन को बताता है कि शूटोंग की फेवरेबिलिटी 85 तक पहुंच गई है। उसने उस पर 50,000 खर्च किए हैं,
जिसका 10वां हिस्सा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। साथ ही उसे 20 एनहांसमेंट पॉइंट्स भी मिलते हैं। फिर हम चेन युआन को देखते हैं, जो 10 पॉइंट स्ट्रेंथ में लगता है और 10 पॉइंट फिजिकल फिटनेस पर। फिर वह झुनकाई का एक हाथ मोड़ देता है। गुस्से में आकर झुनकाई एक बॉटल उठाता है और चेन युआन को मारने जाता है, पर चेन युआन उस बॉटल को अपने पंच से तोड़ देता है। तभी चेन युआन झुनकाई की बेइज्जती करने लगता है। गुस्से में आकर झुनकाई एक नाइफ निकाल लेता है और उससे चैन युआन पर हमला कर देता है, पर चैन युआन उसका हाथ रोक लेता है और उसे पटक देता है। तभी सब लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। शुटोंग चैन युआन के पांव पकड़ लेती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि वह उसे एक और मौका दे दे, पर चैन युआन यह कहकर वहां से चला जाता है कि जिस चैन युआन को तुम जानती थी वह कब का मर चुका है। फिर हम चेन युआन और झाओ युकी को बाहर देखते हैं। चेन युआन झाओ युकी से आज के लिए माफी मांगता है, पर झाओ युकी उससे कहती है कि वह उसे प्रेसिडेंट कहकर न बुलाए, वह उसे युकी कहकर बुला सकता है। झाओ युकी चैन युआन को देखकर सोचती है कि वह चैन युआन के बारे में और जानना चाहती है। फिर हम शुटोंग को देखते हैं, जो बारिश में भीगते हुए अपने डॉर्म पहुंचती है। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वह क्यों रो रही है। फिर वह पूछती है, क्या वह इसलिए रो रही है क्योंकि चेन युआन ने झाओ युकी की लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। यह सुनकर शुटोंग हैरान हो जाती है और अपनी दोस्त से पूछती है कि उसने यह बात कहां से सुनी। उसकी दोस्त बताती है कि झाओ युकी की रूममेट ने गर्ल्स डॉर्मेटरी में यह बात सबको बताई है। यह सुनकर शुटोंग रोने लगती है और चेन युआन का नाम लेती है। हम चेन युआन को देखते हैं, जो गेम खेल रहा होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वह गेम में इतना अच्छा कैसे हो गया, लेकिन हमारा हीरो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर हम चेन युआन की बॉडी को देखते हैं, जो अब पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। तभी कोई वॉशरूम का दरवाजा खटखटाता है और चेन युआन को बताता है कि उसका कॉल आ रहा है। वह देखता है कि उसे सू कॉल कर रही है और सोचता है कि वह इतनी रात को उसे क्यों कॉल कर रही है। वह सू की कॉल उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ। सू जवाब देती है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। वह चेन युआन को बताती है कि उसके पापा ने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं और अब वे उन्हें भर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वह सब पैसे जुए में गंवा दिए। ये सुनकर चेन युआन उससे उसका कार्ड नंबर मांगता है। ये सुनकर सू हैरान हो जाती है और फिर उसे उसका कार्ड नंबर भेज देती है। थोड़ी देर बाद सू के मोबाइल पर एक संदेश आता है और वह देखती है कि चेन युआन ने उसे 5 मिलियन भेज दिए हैं। वह चेन युआन से पूछती है, मुझे तो 5 लाख चाहिए थे, न कि 50 लाख। जिस पर चेन युआन कहता है, शायद मैंने एक जीरो ज्यादा जोड़ दिया होगा। सू जोर से चिल्लाती है। फिर हम सू को देखते हैं, जो मन ही मन सोचती है कि वह एक दिन चेन युआन की उधारी लौटा देगी। हमारा सीन बदलता है और हम चेन युआन को उसके बिस्तर पर देखते हैं। चेन युआन सोच रहा होता है कि सू की फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 90 से बढ़कर अब 94 तक पहुंच गई हैं। वह सोचता है, क्या सू अब मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाली है। अगले दिन का सीन शुरू होता है। चेन युआन और उसका दोस्त एक बिल्डिंग से बाहर आते हैं। तभी कोई चेन युआन को आवाज देता है। चेन युआन मुड़कर देखता है और पाता है कि वह शूटोंग है। शूटोंग उसे देखकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए कैफेटेरिया से बन लाई हूं। तभी एक और आवाज सुनाई देती है, मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं। हम देखते हैं कि वह दूसरी लड़की है, जो चेन युआन से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सी फूड बनाया है। इसके बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे को घूरने लगती हैं। तभी हम एक परछाई देखते हैं, जो चेन युआन को आवाज देती है। इस पर उसके दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, अब इस बार कौन है। फिर हम शू को देखते हैं, जो चेन युआन के लिए बीफ नूडल्स लेकर आती है। शुटोंग और शू जाओ यूकी को देखकर सोचती हैं कि वह यहाँ क्या कर रही है। तभी चेन युआन जाओ यूकी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे बीफ नूडल्स पसंद हैं। इस पर जाओ यूकी कहती है कि उसने कल क्रेफिश खाते समय अंदाजा लगाया। यह सुनकर चेन युआन खुश हो जाता है और सोचता है कि कितना अच्छा लगता है जब कोई आपके बारे में सोचता है। जाओ यूकी शुटोंग और सू को ताना मारते हुए कहती है कि अगर वे उसकी पसंद नहीं जानती तो कैसे कह सकती हैं कि वे चेन युआन से प्यार करती हैं। इसके बाद झाओ यूकी चेन युआन को एक गिफ्ट देती है। चेन युआन देखता है कि यह मोबाइल इस साल का सबसे नया मॉडल है। हम देखते हैं कि उसके दोस्त गिफ्ट देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है। तभी शुटोंग और सू बताती हैं कि उस मोबाइल की कीमत 10,000 युआन से ज्यादा है। फिर हम चेन युआन और जाओ यूकी को जाते हुए देखते हैं।
जाते हुए चेन युआन झाओ युकी से कहता है कि उसे उसके लिए इतनी महंगी चीजें नहीं लानी चाहिए थीं। उनके जाने के बाद हम शुटोंग को देखते हैं, जो सोचती है कि वह तो बस चेन युआन को वापस पाना चाहती है। क्या यह इतना मुश्किल है? तभी सू शुटोंग से पूछती है कि क्या उसका नाम शुटोंग है और कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है। शुटोंग उसे गुस्से से देखती है और बोलती है कि वह उससे कोई बात नहीं करना चाहती। तभी सू शुटोंग के करीब आकर कहती है कि वह उसके साथ एक अलायंस बनाना चाहती है। शुटोंग उससे पूछती है कि वह किस अलायंस की बात कर रही है। इस पर सू बताती है कि वह झाओ युकी के खिलाफ साथ मिलकर काम करना चाहती है। फिर हम एक बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं, जहां चेन युआन सोच रहा है कि क्या झाओ युकी ने सच में उसे 10,000 का फोन गिफ्ट किया है। झाओ युकी उसकी ओर मुड़ती है और उससे पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, पर चेन युआन उसे बताता है कि कोई बात नहीं है। वह यह गिफ्ट लेकर बहुत खुश है। तभी चेन युआन उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स देखता है, जो कि 40 होते हैं। फिर वह सोचता है कि उसे कुछ भी करके उसकी फेवरेबिलिटी 95 करनी होगी। इसके बाद हम चेन युआन को देखते हैं, जिसे कोई एक ग्रुप चैट में ऐड कर लेता है। चेन युआन उस ग्रुप को देखता है और खुश हो जाता है। वह बताता है कि यह लेजेंडरी बिग डैडी ग्रुप है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी चेन युआन को एक विला बेचने की कोशिश करता है। चेन युआन सोचता है कि अगर वे उसके साथ खेलना चाहते हैं, तो वह भी उनके साथ खेलेगा। वह उन्हें विला की लोकेशन भेजने के लिए कहता है। चैन युआन विला की लोकेशन देखता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर एक विला मिलियंस का पड़ता है। पर वह उन्हें बताता है कि वह विला देखने आ रहा है। फिर वह झाओ युकी के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर हम विला के मालिक को देखते हैं, जो यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और युआन को विला का एड्रेस भेज देता है। उसके बाद हम चेन युआन को देखते हैं, जो अपने मोबाइल पर विला की सही लोकेशन देख रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेन युआन झाओ युकी की तरफ देखता है और सोचता है कि वह नहीं जानता कि इससे वह कितनी फेवरेबिलिटी पा सकेगा। अगले सीन में हम चेन युआन और झाओ युकी को एक टैक्सी के सामने देखते हैं। झाओ युकी चैन युआन से पूछती है कि वह उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, पर चैन युआन उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी हम विला के बाहर विला के मालिक को देखते हैं। फिर विला का मालिक चैन युआन को हेलो बोलने आता है। वह चैन युआन को देखता है और सोचता है कि वह देखने में तो साधारण है, लेकिन उसके साथ जो लड़की है वह काफी सुंदर है। फिर वह चेन युआन को अपना नाम बताता है और कहता है कि वह एक छोटा सा बिजनेस करता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वह यह विला बेच रहा है। फिर वह उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। वह उन्हें बताता है कि यह विला 500 वर्ग मीटर की जगह पर बना हुआ है। फिर वह उन्हें इस विला के बारे में और भी बातें बताता है। वह उन्हें विला की बालकनी से सिटी का व्यू दिखाता है। झाओ युकी यह देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या चेन युआन इस विला को सच में खरीदने वाला है। फिर चेन युआन विला के मालिक के पास आता है और उसे कहता है कि विला अच्छा है और वह उसे विला की कीमत बताए। यह सुनकर विला का मालिक थोड़ी देर सोचता है और चेन युआन को बताता है कि वह इस विला को 60 मिलियन में बेचेगा। मालिक की बात सुनकर चेन युआन सांस छोड़ता है और कहता है कि 60 मिलियन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर मालिक और उसके साथ वाली लड़की हैरान हो जाते हैं। फिर चैन युआन झाओ युकी की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसे यह विला खरीदना चाहिए या नहीं। झाओ युकी थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह इस विला को खरीदेगा या नहीं। चैन युआन उसे बताता है कि वह इस विला को उसके लिए खरीद रहा है। विला का ओनर यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं उसने चेन युआन को नाराज तो नहीं कर दिया। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम झाओ युकी को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि क्या वह उसे सच में 60 मिलियन का विला दे रहा है। पर फिर वह सोचती है कि कोई भी इतना दयालु नहीं होता जो बिना किसी फायदे के किसी को 60 मिलियन दे दे। फिर झाओ युकी कुछ गलत सोचती है और घबरा जाती है। वह घबराते हुए चेन युआन से बोलती है कि वह इसे नहीं ले सकती। पर चेन युआन झाओ युकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वह इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, पर उसके नाम पर पहले से ही काफी प्रॉपर्टी है, इसलिए वह इस विला को उसके नाम करना चाहता है। चैन युआन झाओ युकी के करीब आता है और उसे बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि झाओ युकी के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 90 तक पहुंच जाते हैं। तभी हम मालिक के साथ वाली लड़की को देखते हैं, जो उसे बोलती है कि क्या वह उसे कभी ऐसी चीज देगा, पर मालिक उसे बताता है कि वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर हम उन सबको विला के बाहर देखते हैं, जहां चेन युआन मालिक से कहता है कि वह उसे 10 मिलियन अभी दे रहा है और बाकी की रकम
वह फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद देगा। फिर चेन युआन उन्हें अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। हम चेन युआन को टैक्सी में देखते हैं, जो यह सोचकर खुश होता है कि झाओ युकी के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 90 तक पहुंच गए हैं और उसने उस पर 70 मिलियन खर्च किए हैं। हम झाओ युकी को देखते हैं, जो सोचती है कि नोवेल्स के हिसाब से अगर चेन युआन उसे कुछ शर्मिंदगी भरी बात कहेगा, तो उसके बाद इतना सोचकर वह उसकी और चेन युआन की शादी के बारे में सोचने लगती है। यह सब सोचकर वह शर्मा जाती है। तभी टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और उन्हें बताता है कि वे पहुंच गए हैं। फिर झाओ यू की गाड़ी से उतरती है और चेन युआन से पूछती है कि क्या वह उसके साथ नहीं आ रहा है। इस पर वह बताता है कि उसके दोस्त ने उसे इंटरनेट कैफे बुलाया है, वह उससे कल मिलेगा। फिर हम चेन युआन को जाते हुए देखते हैं। यह देखकर झाओ यू की उदास हो जाती है। फिर हम चेन युआन को इंटरनेट कैफे के बाहर देखते हैं। फिर वह इंटरनेट कैफे के अंदर चला जाता है। उसके दोस्त उसे देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वह अब तक कहाँ था। फिर उसका एक दोस्त उसे बताता है कि जब वह यहाँ नहीं था, तब से वे हार रहे हैं। चेन युआन उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि उनके गोद लिए हुए पिता उन्हें जिताएंगे। वह काउंटर पर जाता है और अपने लिए एक कंप्यूटर बुक करता है। तभी शू उसका नाम लेती है। चेन युआन उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। इस पर शू उसे बताती है, क्या मैंने यह नहीं बताया था कि मेरे पापा इंटरनेट कैफे के मालिक हैं। फिर वह चेन युआन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि वह उसे इंटरनेट कैफे की लाइफ टाइम मेंबरशिप देगी। तभी हम चेन युआन के पीछे कुछ टूटने की आवाज सुनते हैं। कुछ गुंडे कैफे में घुसते हैं और शू से पूछते हैं, क्या तुम इस कैफे के मालिक की बेटी हो। फिर वे बताते हैं कि उसके पापा ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। इस पर शू कहती है, हमने सारी उधारी चुका दी है। लेकिन वह आदमी कहता है, उधारी 5 मिलियन थी। यह सुनकर शू नाराज हो जाती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी चेन युआन उस आदमी का हाथ पकड़ता है और कहता है, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, इस कैफे को छोड़ दो। शू यह देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी वह आदमी अपने साथियों से कहता है, इस लड़के पर हमला करो। लेकिन चेन युआन उन सबको पीट देता है। यह देखकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर हम उस आदमी को जाते हुए देखते हैं, जो कहता है, आज लकी था, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम शू को देखते हैं, जो चेन युआन को गले लगाती है और कहती है, मैं बहुत डर गई थी। तभी चेन युआन को सिस्टम बताता है कि शू की फेवरेबिलिटी 95 पहुंच गई है। तभी शुटोंग शू को चेन युआन से गले मिलते हुए देख लेती है। शुटोंग शू पर चिल्लाती है और कहती है, तुम अलायंस के लिए मान गई थी, लेकिन अब चेन युआन को सेड्यूस कर रही हो। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। फिर हम चेन युआन के दोस्तों को देखते हैं, जो उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त चेन युआन को बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेन युआन वहां से गायब हो चुका है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक ग्राउंड का सीन देखते हैं। हमारा हीरो ग्राउंड के बीच से जा रहा होता है और सोचता है कि शुटोंग और जू की फेवरेबिलिटी 95 तक पहुंच गई है। थोड़े ही समय में वह झाओ युकी की फेवरेबिलिटी भी 95 कर देगा। फिर वह सोचता है कि उसे कोई नया टारगेट ढूंढना होगा। तभी हम किसी को देखते हैं, जो चेन युआन को वहां से हटने के लिए कहती है। चेन युआन पीछे मुड़कर देखता है और पता चलता है कि वह एक लड़की है। फिर वह लड़की चेन युआन से कहती है कि उनके डिपार्टमेंट ने आज के लिए इस जगह को बुक किया हुआ है और वे यहाँ एक शॉर्ट रेस कराने वाले हैं, इसलिए क्या वह वहां से हट सकता है। चेन युआन उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है कि वह लड़की थोड़ी गुस्से वाली है, पर सच बोलती है। फिर चैन युआन उसके करीब जाता है और उसे बताता है कि वह वहां से चला जाएगा, पर उसे उसका वीचैट नंबर देना होगा। यह सुनकर वह लड़की शर्मा जाती है, पर तभी कोई चिल्लाता है और चैन युआन से पूछता है कि वह यह क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि वह उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। वह चेन युआन को बताता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। तभी चेन युआन उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि उसने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि वह ली यांग है और वह पहले उसे बुली किया करता था। तभी वह लड़का चेन युआन से पूछता है कि वह क्या देख रहा है, क्या उसे मार खानी है। तभी हम चेन युआन को देखते हैं, जो उससे बदला लेने के बारे में सोचता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि हे जियिंग के साथ उसका डॉग लिकिंग रिलेशनशिप बन गया है। फिर हम लियांग को देखते हैं,
जो रेस के लिए तैयार हो रहा होता है और सोचता है कि रेस अब शुरू होने वाली है। फिर हम हे जियंग को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए चीयर कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रेस शुरू हो जाती है। ली यांग रेस में सबसे आगे होता है। फिर वह सोचता है कि इन सबको तो वह आराम से हरा देगा, पर तभी हम किसी को देखते हैं जो उसे पीछे छोड़ देता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं, चेन युआन होता है। फिर हम चेन युआन को देखते हैं, जो उससे बहुत आगे चला जाता है और मन में सोचता है कि वो लियांग को उसकी फील्ड में हराएगा। तभी हम लियांग को देखते हैं, जो उसे हराने के लिए तैयार होता है, पर तभी वह देखता है कि चेन युआन उससे बहुत आगे चला गया है। वह चेन युआन को ढूंढने लगता है, पर तभी चेन युआन एक पूरा लैप पूरा करके उसके बगल से गुजर जाता है। फिर चेन युआन ली यांग को लूजर बोलकर आगे चला जाता है। हम लोगों को देखते हैं, जो चेन युआन की स्पीड देखकर शॉक में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन युआन रेस जीत जाता है। फिर हम हेजलिंग को देखते हैं, जो सोचती है कि क्या ली यांग सच में हार गया है। तभी हम कोच को देखते हैं, जो चेन युआन से पूछता है कि क्या वह ट्रैक और फील्ड टीम को ज्वाइन करना चाहता है, और बताते हैं कि अगर वह ऐसा करना चाहता है तो वे उसे नेशनल टीम के लिए रिकमेंड करेंगे। पर तभी हम ली यांग को देखते हैं, जो यह बात सुनकर हैरान होता है और कोच से पूछता है कि क्या वह स्पॉट उसके लिए नहीं था। फिर हम देखते हैं कि हेजलिंग चेन युआन के बारे में सोच रही होती है और उसकी फेवरेबिलिटी 5 से बढ़ जाती है। तभी ली यांग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वह क्या सोच रही है, जिस पर वह घबराते हुए लियांग को बताती है कि वह तो बस उसके बारे में चिंता कर रही थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वह कहाँ थी। यूकी उससे पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि चेन युआन ने मेरे लिए एक घर खरीदा है? यह सुनकर उसकी दोस्त चौंक जाती है और पूछती है, क्या सच में उसने मेरे लिए घर खरीदा है? यूकी बताती है कि वह उसके साथ घर देखने गई थी और वह घर 60 मिलियन का है। उसकी दोस्त सोचती है, कैसे कोई इतना लकी हो सकता है और फिर भी इतना नासमझ हो सकता है। फिर वह अपना फोन उठाती है और फोन पर हो रही कुछ बातों को देखती है और खिकी को भी देखने के लिए कहती है। अफवाह में कहा जाता है कि आर यूनिवर्सिटी के चेन युआन को इंसान का कचरा कहा गया है और वह एक ही टाइम में कई रिश्तों में शामिल है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। चेन युआन सोचता है, क्या मैं सच में कचरा हूं? और कहता है, मैं सिर्फ पैसे खर्च कर रहा था और यह सब सिर्फ बदनामी है। 3 चीज पफ खाने वाले लोग खुश होकर कहते हैं, हम चेन युआन की रेपुटेशन को बिगाड़ने वाले हैं। एक आदमी उनके पीछे आकर पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे थे? तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, चेन युआन बहुत घमंडी हो गया है, हम उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। रेस हारने वाला भी चेन युआन के बारे में खबरें देखता है और सोचता है, क्या वह वही लड़का है जो रेस में था? अब उसके पास चेन युआन का नाम है, तो उसे याद आता है कि जब वे छोटे थे, चेन युआन उसे मारता था। वह कहता है, हम इस हाई स्कूल में जाते थे और चेन युआन बचपन से ही पागल था। उसके बारे में बहुत सी बातें जानता था। हारने वाला कहता है, वह हमेशा लड़कियों को तंग करने के लिए चिपकता था। 3 लड़के उसे एक कुर्सी पर बैठाकर चेन युआन के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछते हैं, ताकि उनकी इज्जत को खराब किया जा सके। लियांग कहता है, रेस जीतने के बाद चेन युआन सोचता है कि वह बच जाएगा, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में सोचने का तरीका बदल देंगे, क्योंकि तब कोच उसकी मदद नहीं करेंगे। वह यूनिवर्सिटी का कचरा कहलाएगा। खबरों में कहा जाता है कि वह यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कचरा है और वह कई महिलाओं के साथ रिश्तों में है, उन्हें हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करता है और सावधान रहने की चेतावनी देता है। एक आदमी जोड़ता है कि जिन लड़कियों के साथ वह शामिल हुआ, उन्होंने ऐसा खुद की मर्जी से नहीं किया है। वे कहते हैं, उसने लड़कियों को इतना तंग किया कि उनकी ग्रेड औसत भी गिर गई। ये सब देख रहे लोग कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर सकता है। लड़कियां सदमे में हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में वह आदमी का फोन लेता है और कहता है, चेन युआन यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता, लेकिन वह खुद चेन युआन की जांच करेगा और उसे अगले ही पल में निकाल देगा। कोई कहता है, चैन युआन एक बहुत खास व्यक्ति है, सोचते हुए कि चैन युआन किसी लड़की को दुख में नहीं देख सकता और अपना सारा पैसा खर्च करना चाहता है उसकी मदद के लिए। फिर चैन युआन उससे कहता है, वो उनसे नफरत करते हैं जो लड़कियों को मारते हैं। जब भी रात गिरती है, वह एक काले नाइट में बदल जाता है, जिसमें मजबूत घूंसे होते हैं और वह सारी बुराई खत्म कर देता है। एक रहस्यमय और शक्तिशाली आदमी जो इच्छाई और पाप के शहर की रक्षा करता है। और यह बात किसी और ने नहीं,
बल्कि वाइस प्रेसिडेंट किकी ने कही है। वह कहती है, उसके लिए चेन युआन एक हीरो है। ऑफिसर पूछते हैं, क्या उसे हीरो कहना ज्यादा नहीं हो गया? और पूछते हैं, क्या उसने यह कहां से सुना? किकी कहती है, यह मेरी इंट्यूशन है। लड़के सोचते हैं, क्या वे उसकी गवाही पर विश्वास कर सकते हैं? प्रिंसिपल की मदद करने वाला आदमी कहता है, वह लड़की स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है। थोड़ा अजीब है, लेकिन विश्वसनीय है। प्रिंसिपल माथे पर बल डालते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता, तुम लोग दूसरों से सवाल पूछो। प्रिंसिपल कहते हैं, इस जगह पर उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब वे शुतोंग से बात करने जाते हैं। नमस्ते लड़की, हमारे पास तुम्हारे एक दोस्त के बारे में कुछ सवाल हैं। उसका नाम चेन युआन है। इंटरव्यू लेने वाला कहता है, क्या वह तुम्हारे साथ आया? छुआंग कहती है, चेन युआन बहुत अच्छा था, लेकिन कहती है, वह मेरे लिए काफी नहीं था। वह यह भी कहती है, मैं पूरी तरह से मूर्ख थी और लालची थी, स्वीकार करते हुए कि उसने चेन युआन के साथ गलत किया था और उसे वापस पाना चाहती है। फिर वह रोना शुरू कर देती है। शुतोंग बताती है कि चेन युआन एक बहुत अच्छा आदमी है और उसके दिल में दर्द होता है जब वह उसके बारे में सोचती है। फिर वह एक अधिकारी से टिश्यू मांगती है। अधिकारी उसे टिश्यू देते हुए बोलता है कि शुतोंग चेन युआन से प्यार करती है, पर चेन युआन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद भी वह उसे अच्छा आदमी कह रही है। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो शुतोंग को रोते हुए देख रहा है। फिर वह उस कमरे से बाहर चला जाता है। हम प्रिंसिपल को बाहर देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि क्या चेन युआन सच में अच्छा आदमी है और क्या लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह शू और उसके पिता को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि शू और उसके पिता प्रिंसिपल से मिलते हैं और प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि वे वहां क्यों आए हैं। जिस पर शू बताती है कि वह आर्ट डिपार्टमेंट से है और वह यह बैनर चेन युआन को देना चाहती है, और बताती है कि कुछ समय पहले उसने उनकी फैमिली की बहुत मदद की थी। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि यहाँ पर भी चेन युआन ही क्यों है। फिर हम देखते हैं कि जू और उसके पापा प्रिंसिपल को वो बैनर देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल सोचते हैं कि क्या उन्होंने चेन युआन पर बेवजह शक किया था। फिर वे उस पोस्ट को एक बार और देखते हैं। पोस्ट को देखकर वे सोचते हैं कि क्या चेन युआन कोई पॉपुलर आइडल है। फिर वे चेन युआन के बारे में सोचते हैं कि कैसे लोग उससे जलते हैं। वे उसे बुली करते हैं और जब भी वह किसी से मदद लेने की कोशिश करता है, लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। ये सब सोचकर वे रोने लगते हैं। फिर वे फैसला करते हैं कि वे चेन युआन को न्याय दिलाकर रहेंगे और किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक सेरेमनी को देखते हैं। स्टेज पर प्रिंसिपल बताते हैं कि उन्होंने आज सबको इसलिए बुलाया है ताकि वे आज चेन युआन के बारे में सबको कुछ बता सकें। फिर वे चेन युआन को पास में बुलाते हैं और सबको बताते हैं कि चेन युआन निर्दोष है और उन्होंने उस पर एक जांच करवाई थी। फिर वे चेन युआन को एक सर्टिफिकेट देते हैं, पर चेन युआन सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है। उसने कब हिम्मत दिखाई है और किसी की मदद की है। लिन यांग सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अभी यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसका ध्यान जीलिंग पर जाता है और वह सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी चेन युआन को सिस्टम से मैसेज आता है कि उसे 10 की फेवरेबिलिटी मिली है। फिर हम इवेंट के बाद का सीन देखते हैं, जहां ली यिंग हेजिलिंग से पूछता है कि वह चेन युआन को इतने प्यार से क्यों देख रही थी और उसका मतलब क्या है। इस पर जिलिंग बताती है कि वह बस चेन युआन से इम्प्रेस है, क्योंकि वह इतने अच्छे काम करता है लेकिन कभी किसी को नहीं बताता। फिर वह ली यिंग को बताती है कि चेन युआन अगर चाहता तो वह एक नेशनल प्लेयर बन सकता था, पर उसने वह जगह उसके लिए छोड़ दी। यह सुनकर ली यिंग गुस्सा हो जाता है और जिलिंग को पकड़ लेता है। वह बताता है कि वह उसे कभी हरा नहीं सकता। वह यह भी कहता है कि चेन युआन बस एक कचरा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोच उसे पसंद करता है या नहीं। वह कहता है कि समाज सिर्फ उसे वैल्यू देता है जिसके पास पैसा हो, और उसके पापा चाहें तो अभी उसे एक टेस्ला दिला सकते हैं। तभी चेन युआन उनके पास से गुजर जाता है। वह विला के ओनर से बात कर रहा होता है, जो उसे बताते हैं कि वह उसे लेने आए हैं। इस पर चेन युआन उन्हें बताता है कि वह यूनिवर्सिटी में लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहता है, इसीलिए उसने कहा था कि कोई महंगी कार न लेकर आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक महंगी कार आ चुकी है। चेन युआन ओनर से मिलता है और बताता है कि उसने महंगी कार लाने से मना किया था, फिर भी वह इतनी महंगी कार ले आया। इस पर ओनर उसे बताता है कि जल्दी में ऐसा हुआ, पर अगली बार वह इस बात का ध्यान रखेगा। फिर हम चेन युआन को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं।
यह देखकर ली यिंग हैरान हो जाता है। तभी चैन युआन वहां से चला जाता है। चैन युआन के जाने के बाद हे जिलिंग ली यिंग से कहती है कि वह उस पर विश्वास नहीं करती और इस वजह से वह उससे ब्रेकअप करना चाहती है। यह सुनकर ली यिंग को सदमा लग जाता है। फिर हम चेन युआन और ओनर को देखते हैं। चेन युआन ओनर को विला के पूरे पैसे दे देता है और बताता है कि अब वह वापस यूनिवर्सिटी जा रहा है। इस पर ओनर कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन चेन युआन मना कर देता है। तभी हम चेन युआन को एक स्ट्रीट पर जाते हुए देखते हैं। वह अपना मोबाइल निकालता है और सोचता है कि उसे झाओ युकी को कुछ और भी देना चाहिए। तभी वह ग्रुप चैट देखता है, जहां लोग किसी कार के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह देखकर चेन युआन झाओ युकी को एक कार देने के बारे में सोचता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो चेन युआन को बताता है कि उसका नाम झांग हाउटियन है और उसकी फैमिली एक छोटा सा बिजनेस करती है। वह यह भी बताता है कि यह उसकी किस्मत है कि वह मिस्टर स्मोकी से मिल पाया। चेन युआन उसका कार्ड देखता है और बताता है कि झांग की फैमिली बहुत अमीर है और झांग खुद भी बहुत अमीर है। फिर चेन युआन झांग से पूछता है कि क्या उनके पास कोई अच्छी कार है। इस पर झांग उसे बताता है कि वह अंदर आकर खुद देख सकता है। फिर झांग उसे बहुत सारी लग्जरी कारें दिखाता है। उसके बाद वह चेन युआन को बताता है कि उसके पास वह सभी कारें हैं जिनके बारे में वह सोच सकता है। इस पर चेन युआन उसे बताता है कि उसे बुगाटी चिरॉन चाहिए। यह सुनकर झांग हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि चेन युआन कुछ और कारों के नाम लेता है, पर झांग उसे बताता है कि वह इतनी लग्जरी कारें नहीं रखता। इस पर चेन युआन झांग को बताता है कि शायद उसका बिजनेस उतना भी बड़ा नहीं है। इस पर झांग उसे रोकता है और बताता है कि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है। फिर वह उसे एक कार के पास ले जाता है और बताता है कि वह फेरारी है और उसकी कीमत 22.5 मिलियन है। यह सुनकर चेन युआन थोड़ी देर तक सोचता है और फिर झांग को बताता है कि अगर यह कार 20 मिलियन से महंगी है तो वह इसे खरीद लेगा। वह यह भी बताता है कि इसे हानशेंग रिवरसाइड विला कम्युनिटी के नंबर 1 पर डिलीवर कर दे। झांग यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और चेन युआन उसके हाथ में अपना कार्ड दे देता है। तभी चेन युआन को ल्यू वेंजे का कॉल आता है और वह चेन युआन पर चिल्लाने लगता है। फिर वह चेन युआन को बताता है कि आज उसका जन्मदिन था। तभी वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी को किस कर रही है। फिर हम उसके दोस्त को पीते हुए देखते हैं। वह बताता है कि वे 3 साल से रिलेशनशिप में थे और वह तो उसे अपने घर वालों से मिलाने वाला था। तभी चेन युआन उसे और पीने से मना करता है और बताता है कि उसने पहले ही 8 बोतल खत्म कर दी हैं। फिर चेन युआन का दोस्त चेन युआन से पूछता है कि क्या वह उसे पाने के लिए कुछ कर सकता है। इस पर चेन युआन नाराज हो जाता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सब उसकी दोस्त की गलती है और उसे हिम्मत करनी होगी। इस पर उसका दोस्त कहता है कि वह यह बात जानता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। हम चेन युआन को देखते हैं जो किसी को कॉल करता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन चेन युआन उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि यहां से आगे वह इस मामले को खुद संभालेगा। फिर वह झोंग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे कोई कार उधार दे सकता है और क्या उसके कुछ दोस्त भी वहां आ सकते हैं। इस पर झोंग मान जाता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। साथ ही वह बताता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वह शू को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम चेन युआन और उसके दोस्त को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां शू भी उनके साथ होती है। चेन युआन शू को सारी बात बताता है और उससे उनकी मदद करने के लिए कहता है।